दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और ख़ासकर उन लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा जो हमेशा कहते हैं कि तुम लोगों को पैसा देकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया गया है। ईसाई लोग तो लोभ प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, बहुत सी बातें बोली जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के दिमाग से उन बातों को ज़रूर निकाल सकेगी, क्योंकि बॉलीवुड के ये जो एक्टर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह की सेवकाई भी करते हैं। क्या इन्हें पैसा दिया गया है? आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। उसका नाम जेसी है। उसको हम लोग यहाँ नानावटी में ले गए थे और ट्यूमर इतना सा था, तो डॉक्टर ने कहा इसको मैं कर दूंगा, तो नीचे खड़ा है जो को सुना दे रहे अपने दोस्तों को, मैं 15-20 मिनट में करके आ जाऊंगा। मेरे को 10 मिनट में बुला लिया ऊपर ऑपरेशन थिएटर में। ऊपर गया तो ये उसका काटा हुआ लेटा हुआ। बोले यार मैं ट्यूमर निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये नसों में जकड़ा हुआ है, बाय मिस्टेक एक भी नस कट जाए ये पैरालाइज हो सकता है साइड में, इसकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, और भी 3-4 बातें बताई। तो मैंने कहा क्या करूँ मैं? तो बोले तुम बोलो। बोला मैं क्या करूँ, ने भी मुश्किल है, तो बंद करो, निकाल दो, सीधा वापस सी दिए, वापस सी दिया बिना ट्यूमर निकाले। हाँ नहीं किया ऑपरेशन, तो वापस सी दिए। तो फिर हम लोग आयुर्वेदिक इलाज करना शुरू कर दिए थे। वही 3 गोलियां खाता था दिन में, कुछ नहीं हो तो वो बोले मेल्ट हो जाएगा, फलाक हो जाएगा। वो छोटे से इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। स्कूल में सब मजाक करते थे, ये कर वो कर, बहुत सा प्रॉब्लम था। तो क्या करें उसको, ऑपरेशन पे जा नहीं सकते हैं, ये होगा फलाना होगा। फिर हम लोग जरा बहुत ज्यादा फिर दौड़ में आ गए। जब डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, डॉक्टर खुद हमको यूं दिखाता है तो फिर एक ही रास्ता है, चलो भी क्या करें। हम लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, उसको हीलिंग सर्विस में लेके जाते थे, यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ। हमारे क्रिश्चियंस में हीलिंग सर्विस होती है, जीएस के नाम से प्रेयर करते हैं तो हीलिंग हो जाती है। तो हीलिंग के लिए जाते थे, बॉम्बे में ही, बॉम्बे के बाहर हैदराबाद, मेरी बीवी उसको हैदराबाद में ले गई, चेन्नई ले गई। तो ऐसा होता था, और लोग जो भी प्रेयर करते बोलते थे ये अच्छा हो जाएगा, एक दिन ये नजर नहीं आएगा, इन द नेम ऑफ जीसस ट्यूबर विल डिसअपीयर, नजर नहीं आएगा, डरो मत, ये वो। लेकिन वो कब होगा, होता ही नहीं था। चलो अब छोड़ दो, उसी पे छोड़ दो। बच्चे को मैंने कहा बेटा अगर मैं तेरा बाप हूँ, खुदा नहीं हूँ, तेरे को एज ए बाप मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, शॉपिंग, कहीं घूमना है क्या, ये सब मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में तू मेरे को बोलना नहीं प्लीज, क्या चाहिए वो, मैं उसको कहीं घुमाने ले जाऊँ, फलाना करूँ। तो एक बार ऐसे अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका में घूम रहा था, यूके अमेरिका घूम फिर के 2 दिन बाद वापस आना था। तो एक संडे चर्च अटेंड करने गया मैं, तो अटेंड करके खड़ा था तो प्रीस्ट जा रहे थे मेरे पास, तो उसकी नजर पड़ी बच्चे पे। व्हाट इज दिस? ट्यूमर। ओह माय गॉड, स्मॉल बॉय, वेरी बिग ट्यूमर, माय गॉड, टेक इट टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोना हील हिम। अब हम 2 साल से सुन के परेशान, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, गॉड इज गोइंग टू हील हिम। तो बोला अच्छा गॉड इज गोइंग टू हील हिम, टेक हिम। हम लोग न्यू जर्सी में थे, तो न्यूयॉर्क के लिए कह रहे थे, न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा यार ये कह रहे हैं तो एक बार दिखा लेते हैं बच्चे। मैं वाइफ को बोला कि चलो भी कोशिश करते हैं। वाइफ ने बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे फिर ये होगा, नस वगैरह पैरालाइज होगा, ये होगा, डॉक्टर ने जैसे बताया यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। मैंने कोशिश करते हैं 2 साल में कुछ चेंज हुआ होगा, करते अपने। तो फिर हमने चेकअप कराया, बीवी मैंने बना लिया, करते हैं, डोंट वरी, गॉड इज गुड, विश्वास रखो, ऊपर वाला है, करेगा। तो हमने कोशिश की और वहाँ पर अच्छा डॉक्टर मिल गया, नरगिस जी का जिसने ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर मिल गए। मैंने दत्त साहब को फोन लगाया, दत्त साहब थे सब, तो उन्होंने वहाँ फोन करके बताया डॉक्टर को मेरा बच्चा है वो जरा देख लेना, जरूर हेल्प करना। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, बहुत से डॉक्टर लोगों ने अपॉइंटमेंट ली उससे, एक्चुअली इन्होंने और ध्यान दिया दत्त साहब के बोलने के बाद। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ, मैं बॉम्बे आके वापस चला गया, पे बच्चे को वहीं रखा था मैंने। 3 घंटे का ऑपरेशन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, बस पूरा ट्यूमर निकल गया, एक पट्टी रह गई। वाह। तो वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने कहा यार एक शक्ति है
गॉड है। तो मैंने कहा नहीं, अभी ये अगर हमारी वो प्रार्थना सुनते हैं, हम पे वो ध्यान देते हैं, तो हमको भी जरा ध्यान देना पड़ेगा, वहां भी और यहाँ भी। हम कोई गलत रास्ते पे, क्योंकि सक्सेस बहुत सक्सेसफुल था, इतनी सक्सेस मिली हुई थी, तो नेचुरली इंसान है, हम लोग बिगड़ जाते हैं। दारू का खाना पीना ये सब होता है, और कुछ गलत काम भी करते हैं जो हमको लगता है हाँ हमको ये नहीं करना चाहिए, और कर देते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए बहुत से लोगों ने प्रेयर किया, मैं भी सेवा में जाऊंगा, मैं भी लोगों के लिए दुआ करूंगा। तो ऐसी चेंज आई, होता है किसी किसी की जिंदगी में। तो मैंने 10 साल स्पिरिचुअल में चला गया। तो ये सब चेंज लाइफ में आती है, क्योंकि उस दिनों मैं बहुत पिया करता था, बहुत शराब पीता था मैं। तो अब मैं 15-16 साल हो गया छोड़े हुए, बिल्कुल छोड़े हुए, शराब नहीं पीता हूँ। और मेरा बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। और आपने काम वाम भी छोड़ दिया था इस पूरे मैंने काम छोड़ दिया था क्योंकि मैं सेवा कर रहा था। हाँ। मैं अच्छे बहुत काम आता था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, और फिर अच्छे रोल भी नहीं आते थे। फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं आराम भी कर रहा हूँ, बिजी हूँ करके मैं इसी काम में बिजी होता था, सेवा में चले जाता था। जैसे क्या अपने पैसे खर्च करके मैं सेवा करता था, ऐसा नहीं कि वहां जाके मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, मैं अपने फ्लाइट टिकट अमेरिका इधर उधर जा रहा हूँ, अपना खुद टिकट बुक करके जाता था, अपने पैसे खर्च करता था। आपको क्या मिला ये सब करने से? मतलब एक तो आपका हीलिंग में आपका विश्वास बढ़ गया, फिर आपने क्या, व्हाट डिड यू गेट इन रिटर्न? मुझे क्या हुआ, जब बहुत प्रेयर करता था तो मैं किसी के लिए दुआ करता था, वो अच्छा हो जाता था। वाह। ये हमारे बिल्डिंग में एक मिताली भूपेंद्र जी रहते हैं, मिताली जी गजल सिंगर। वो आई एक बार, मेरे को कैंसर है, बोले ब्रेस्ट कैंसर है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो हम लोग दोनों स्ट्रगल के साथ में, हम कल्याण जी आनंद जी भाई के पास मिलते थे। तो मुझे बड़ा क्या हुआ, कैंसर, रोने लगी, मेरी बेटे का क्या हो गया। तो मैंने ऐसे किया, तो मेरे को आवाज आई, उसको बोल दे उसका कैंसर मैंने निकाल दिया है। मैंने कहा आपका कैंसर निकल गया? मुझे समझ में नहीं आया, आपका निकल गया। बोले जॉनी भाई रिपोर्ट आ रहा है, एक रिपोर्ट आया और 2 रिपोर्ट आना है, और वो ये है वो है। बोले नहीं वो भूल जाओ, खुद नहीं, खत्म, फिनिश, वो निकल गया आपका। 4-7 दिन बाद आया, बोले रिपोर्ट है, अभी जाके चेकअप कराओ। आपका निकल गया, मैं बोल रहा हूँ ना। फिर चेकअप करा, 2 रिपोर्ट है उनके पास, एक में कैंसर, एक में कैंसर नहीं है। एक असरानी साहब का ड्राइवर आया मेरे पास, मैं बाइबिल पढ़ते बैठा था, वो आया, जॉनी भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं? बोला अरे कैसे? हाँ भाई 8 दिन में एडमिट था भाई, 8 महीने से मेरा वो पैरालाइज हो गया था भाई, ये खाली अभी बस सब अच्छा हो गया, ये खाली 2 ही उंगली सुन है इधर से यहाँ तक, बाकी सब अच्छा है, खाली 2 ही उंगली। क्या बात कर रहा है, किधर? ऐसे मैंने हाथ लगा, भाई ठीक हो गया भाई ये क्या? अमेजिंग। वो हो गया था। मैं तो सूरज बरजाता की शूटिंग कर रहा था, प्रेम की दीवानी, महबूब स्टूडियो में, वहां वैन में आया था। तो ये सब होने लगा, तो मैंने कहा यार अब मैं सेवा करता हूँ फिल्म में। 10 साल मैंने सेवा की, फिर उधर फिल्मों में फिर बिजी हुआ, तो फिर मैंने कम कर दिया, शोज कर रहा हूँ, तो क्योंकि वो अलग है। मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन कभी बाइबिल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबिल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं, ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था, मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सबने ना कह दिया। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ राइट, दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए।
वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी। बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा यीशु के नाम से, ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। ये दोबारा लाइन में खड़ी होके आ गई और वो सेवक दास ने पहचान लिया। Just now you came, no? I prayed for this boy. Yeah. हाँ, तो why are you coming again and again? तुम डाउट करते हो, जीसस पे डाउट करते हो। I told you no. ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर, it will disappear. Go. हम लोग सोचते थे कब डिसअपियर होगा। सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो नो आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब व गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ। स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है वो दूसरा, इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल भी जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया, जैसे प्रीस्ट ने कहा तो मैं वहां पे चेकअप वकअप कराया, पहुंच गया। इन द नेम ऑफ जीसस, 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया। मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में, मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूं, 2 साल पहले छोटा, जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई, वो टाका फिर से लगा। मेरे टेबल पे मेरा बेटा वैसा टाका है, पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था। इन्होंने 3 घंटे में करके, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है, उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र थी, उसको लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जैसे बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम मैंने शराब छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया और बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा। ये मैं करते करते भी प्रभुओं के दास, दिन में 4-4 मीटिंग है, जैसे आप बैठे हुए हैं, इसी तरह मैं हर मीटिंग, कोई भी जहां भी मीटिंग हो भागता था मैं, यहाँ मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां मीटिंग। दोस्तों फिर मेरा काम कम हो गया,
मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। मैं 10-12 साल काम नहीं किया, बीच में मैं गायब था। बहुत से लोग बोलते हैं आप पिक्चर में नहीं आते हो, शो भी नहीं करते हो। एक नेचुरल ब्रेक था, एक डाउनफॉल था। काम हर एक की जिंदगी में ब्रेक आता है, हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी में ब्रेक आता है। मगर मैं उस ब्रेक के अंदर प्रभु का हाथ थाम लिया था मैं। वो बोला मेरे को इधर मजा आ रहा है। मैं प्रेयर मीटिंग के लिए जाता हूँ, इधर उधर उधर इधर जाने लगा। और अजीबोगरीब मैं अपने बच्चे का टेस्टिमनी देता था, बच्चे का टेस्टिमनी, बच्चे की गवाही देता था। और बच्चे की गवाही दे के मैं खड़ा हो जाता था ऐसे। एक बार मैं ऐसे खड़ा था क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था। तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मुझे लोग मिलने आए। ये 2003 की बात बता रहा हूँ। पास्टर शेखर ले गए थे मुझे कहीं कलीना, मुंबई कलीना में एक हॉल में मीटिंग थी इसी तरह। और मैं खड़ा हूँ, अद्भुत बातें बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक लड़की आई ऐसे सलवार पंजाबी ड्रेस पे, वो बेचारी आई तो देखी ऑटोग्राफ लेने आई। और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसा मैंने कागज लिया, वो गिर गई। क्यों गिरे? तो कपड़े ठीक कर रहा हूं, ये क्यों गिर गए? दूसरा एक आया, क्या हुआ जॉनी भाई? वो भी गिर गया। जो मेरे को छू रहा है वो गिर रहा है, जो मेरे को देख रहा है वो गिर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया। बोले पास्टर ये लोग क्यों गिर रहे हैं? ब्रदर दिस इज अनॉइंटिंग, प्रे फॉर पीपल। प्रे कैसा प्रे करने का मेरे को नहीं मालूम। और यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं कैसे प्रे करना। और मैं प्रे करना शुरू किया। मैंने कहा यार ऐसे तो कुछ हीलिंग होने लगी। बड़ा मजा आया मेरे को, अच्छा लग रहा था भाई क्या हो रहा है। और एक आध शूटिंग, एक आध पिक्चर करता था, कोई पिक्चर आ गया मैं कर लिया, अच्छा पिक्चर कोई आ गया तो मैं कर लेता था। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। आज इस संसार के अंदर बहुत सी बातें कही जाती है कि सही लोग पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लोग लालच देते हैं, बहुत सी बातें हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। इस संसार में हमारे लिए बहुत से मार्ग हैं, बहुत चौड़े मार्ग हैं जिन पे हम मन मर्जी के मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो वो मार्ग सकड़ा है। और जब इस मार्ग पे हम चलते हैं हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है, झूठ और दोष के कई बातें हमारे ऊपर लगाई जाती हैं। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। तो दोस्तों इस संसार के अंदर हमें प्रभु यीशु मसीह के जब पीछे चलना है तो भले हमारे ऊपर दोष लगाए, लेकिन सच्चाई यीशु मसीह है, वो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर जान पाए होंगे। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से बहुत दूर हैं और कहीं ना कहीं आज वो अपने जीवन के अंदर एक नाकामयाबी को फेस कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ज़रूर उन लोगों को आशीष करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।